दिल की तमन्ना है। तमन्ना है? आखिर कहना क्या चाहते हैं दादाजी? तो ध्यान जरा देकर सुनो उधर मेरे भैया आज मेरे दिल में भी यही तमन्ना थी कि हम लोग शिकार खेलने के लिए चले। हाँ विराज, आज कितना सुहाना मौसम है। हाँ भैया, कहता है कि हम चले और शिकार खेलें। ठीक है भैया। देखो कोई आवाज दे रहा है दरवाजे पर। क्या देखो कौन है? ये क्या है? आप लोग बड़े शक्ति हैं और मैं रूपन बाई। हम लोग हमेशा पीछे रहते हैं, पीछे से कीना मामा। अरे मामा जी, ये बतलाइए आज आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ? क्या बात है? देखो भैया, बात यह है कि हम बावनगढ़ में जहाँ जाते हैं बावनगढ़ में हम जहाँ जाए थे सिर्फ आधा रुपये, 2 जने के अलावा हम कोई बखान नहीं करेंगे। मामा जी, आप ये तारीफ का पुल क्यों बांध रहे हैं? बात क्या है भैया, बावनगढ़ में अच्छा ही बताओ, बावनगढ़ में तुम काहे थे विजय प्राप्त आवा? मामा जी, शायद आपको मालूम हो कि हम लोगों के पास उड़नतू घोड़े हैं। या तो चीज हम मानते हैं कि आपके पास उड़नतू घोड़े हैं। हाँ हाँ, ये बताओ बच्चा, अगर 5 अंगुली में 1 अंगुली कट जाए तो दर्द होई कि ना होई? नहीं मामा जी, आखिर आप पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? पहले आया है कि ये घोड़ा तुम पहन के लाए हैं, जो तुम पहन लाए हैं। वो तो सत्य है, लेकिन बात क्या है? अच्छा मान लो भाई साहब तुम्हारा लाए हैं, अगर तुमने बात कहो मान लो हमारे अब तुमसे बिना पूछे कोई चीज कह गई तो क्या तुम मनी हो? मामा जी, अगर कोई बड़ा बुजुर्ग किसी चीज को किसी को दे देता है तो हम मजबूर भी हो जाएंगे, लेकिन कहना क्या चाहते हैं आप? तुम्हारे 5 घोड़ों में से 1 घोड़ा कब पड़ गया भैया? अरे परमाल भाई अपने समझी पृथ्वीराज वाली दिल्ली का। परिमाल चाचा ने पृथ्वीराज को घोड़ा दे दिया, लेकिन शायद आप जानते हैं कि वह पृथ्वीराज कमीना जब देखो तब हमारे मुहबे पर आंख गड़ा करके बैठा है। अगर एक घोड़ा उड़ पाएगा बार बार
लोगों से और जंग करने की बात किया करता है। अगर उसके पास वो हारता क्यों है कि उसके पास प्रभारी घोड़े नहीं है। अगर वो भी आकाश में उड़ करके जंग करने लगेगा तो हम उससे विजय भी प्राप्त कर सकेंगे। अब कहाँ विजय पाई हो? एक घोड़ा दैन नहीं है। हम कहे तो जहाँ आपकी धावा मारी बराबर में मोर्चा पड़ी। उदयराज परेशान मत हो। भैया हमारी बात सुन लो। बच्चा अगर एक घोड़ा उड़ चलेगा तो बावन गढ़ हम मान लो मुंह दिखावे वाले मामा जी हम इसके लिए सोचेंगे, आप परेशान मत हो। परेशान या हम घोड़ा पृथ्वीराज को कभी नहीं देना चाहते। भैया अगर घोड़ा तो पृथ्वीराज भाई का दे दो तो सबसे पहले पटवाना। मामा जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं प्रभारी घोड़ा वो भी पृथ्वीराज को दे दूं, ऐसा नहीं होगा। हाँ भैया एक बात सोच लियो। हम चल रहे हैं स्नान कहीं चले। अब भैया स्नान नहीं किए तो ऐसा बात बोले कैसे हम ठीक मामा जी जा सकते हैं आप। बड़े भैया वो घोड़े हमारे थे और वो एक घोड़ा पृथ्वीराज को दे दिया। चाचा जी काबुल को घोड़े खरीदने के लिए काबुल को घोड़े खरीदने के लिए कोई नहीं जाता। हाँ बड़े भैया काबुल जाना होता है जब उदयराज दादाजी उन्हीं घोड़ों के बदौलत हम बारों करते जीतते चले आए। और ऐसा कभी नहीं होगा वो घोड़े हमसे छीन नहीं सकता कोई। और आज अगर वो घोड़े हमारे दुश्मन के हाथ लग जाएंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। बड़े भैया देखो दीदा उत्तेजित होने की बात नहीं है। चलो दादाजी को यानी चाचा जी को हम समझाएंगे। अगर चाचा जी कुछ और बातें करते हैं तो फिर देखा जाएगा कैसे होगा। हाँ बड़े भैया हम देखते हैं चाचा जी वो घोड़े कैसे देते होंगे। सुनिए भैया आखिर कहना क्या चाहते हैं? चाचा जी के सामने ज्यादा ऊंची आवाज में मत बोलना। लेकिन बड़े भैया ये काफी भैया हमारे मोहब्बत नगर से एक भी घोड़ा जाना नहीं चाहिए। नहीं रूपन वो घोड़े हमारे हैं। और वो पधारी घोड़े भला वो पृथ्वीराज कैसे यहाँ से ले जा सकता है? ये बात हम चाचा जी से जरूर पूछेंगे। आओ हम लोग दरबार जी चाचा जी अभी तक आधा उधर शिकार खेल के वापस नहीं आया। चाचा जी वो लोग आ ही रहे गाड़ियों के आने की बिना चरणों में आल्हा करे। चाचा जी के चरण में क्या आल्हा करेगा और मुझे यही आशीष तो चाचा हो सिद्धि तब मुझे यही आशीष तो चाचा सिद्धि हो। तो जुग जुग आल्हा अब तुम जियो
आल्हा हमारी तरफ से यही दुआएं हैं कि तुम लोग जुग जुग जियो। और तुम तो ये बात जानते हो कि जब तक हम तुम दोनों को देख नहीं लेते हैं तब तक मेरे दिल को चैन नहीं आता है। क्यों नहीं चाचा जी? तुम लोग शिकार से वापस आ गए? हाँ हाँ चाचा जी। बेटा भोजन तैयार है। तुम लोगों ने भोजन नहीं किया है, इसी से हमने भी भोजन नहीं किया है। आओ चलते हैं, दोनों साथ में चलो, भोजन तैयार है। लेकिन चाचा जी, लेकिन हाँ हाँ आखिर बात क्या है? आज कुछ तुम लोग बदले बदले से नजर आ रहे हो। चाचा जान पहले ये बताइए कि आखिर हमारे दरबार में क्या दिल्ली पर चौहान आए हैं? हमारे दरबार में दिल्ली पर चौहान आए थे। क्या करने आए थे? बेटा क्या दिल्ली पर चौहान हमारे दरवाजे अपनी फरियाद लेकर आया था। आखिर वो कैसी फरियाद लाए थे चाचा जान? फरियाद यह थी कि दुनिया में जहां भी जाते थे उनकी तौहीनी होती थी। कैसी तौहीनी? वो सर झुका के आते थे। आखिर कौन सी ऐसी तौहीनी की हो रही थी? बेटा आल्हा क्या बात है चाचा? हमारे दरवाजे पर आए और उन्होंने कहा कि समधी जी हमारी दुनिया में बहुत बदनामी होती है। हमने कहा किस लिए, क्या बात है, क्या कमी है? उन्होंने कहा हमारी राज में सब कुछ है, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन एक परधारी घोड़ा नहीं है। इसलिए मैं झोली फैला के तुम्हारे दरवाजे भीख मांगता हूँ, झोली फैला के आया हूँ। उम्मीद है कि मुझे इनकार नहीं करोगे। मैंने कहा अगर आप महाराज होकर, एक राजा होकर हमारे दरवाजे आए हो तो मैं तुम्हारी उम्मीद पूरी करूंगा। उन्होंने एक घोड़ा मांगा और मैंने उन्हें पठारी पांचों में से एक घोड़ा दे दिया। चाचा जी शायद आप जानते हैं इन पधारी घोड़ों के बल पर हम सारे काम में विजय प्राप्त करते हैं। समझ गया। और चाचा जी शायद आप ये भी जानते हैं कि ब्रह्मा भाई का ब्याह हमें इन्हीं पधारी घोड़ों के बल पर ही किया है और उसने कोई अपने आप टीका नहीं चढ़ाया तुम्हारे बेटे के ऊपर। क्यों? हमारा दुश्मन है दुश्मन, और दुश्मन के पास अगर पांचों घोड़ों में से एक भी घोड़ा पहुंच जाए ना तो हम लोगों को जब मन चाहेगा और नीचा दिखाएगा। लेकिन आल्हा क्या बात है? हमने उनको जुबान दे दिया है, वचन दे दिया है। चलो ठीक है, अरे एक घोड़ा ना सही, चार घोड़ा तुम्हारे लोगों के पास। चाचा जी मैंने कहा ना कि अगर एक भी घोड़ा उनके पास सो गया ना तो ब्रह्मा भाई का गाना सहजता पूर्वक नहीं आएगा। लेकिन बेटा क्या बात है? आल्हा पहले सोचो कि हमारे दरवाजे पर वो फरियाद लेकर आया, हमने उसे वचन दे दिया है, अब एक घोड़ा उन्हें दे दिया जाए। एक घोड़े में चलो चार घोड़ा तुम्हारे पास रहेंगे, एक घोड़ा दे दिया। चाचा जी घोड़ा हम उसे नहीं दिएंगे, क्योंकि अगर वो घोड़ा पा जाएगा तो जरूर वो मुझसे बदला लेगा। आल्हा क्या बात है? साफ साफ क्यों नहीं कहते हो कि हम घोड़ा देना नहीं चाहते? हाँ चाचा जी हम घोड़ा नहीं देना चाहते, लेकिन हम घोड़ा देना चाहते हैं। चाचा जी आपको एक बात एक तो सोच लेना चाहिए था कि वो घोड़ा लाए किसके हैं और उस पर किसका हक है। लेकिन तुम लोग ये सोचो कि तुम रहते कहां हो। बचपन से लेकर आज तक हमने औलाद की तरह तुम लोगों को पाला। ब्रह्मा और तुम लोगों में कोई फर्क नहीं समझा। माना
आज के हमने एक घोड़ा दे दिया तो आधा उसे ले जाने दो। इसी में चाचा जी आप हाथी दे सकते हैं, जो पश्चावत हाथी है उसे दे दे, मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन पांचों घोड़ों में से एक भी घोड़ा मुहबे से अलग नहीं जाएगा। आधा सोच लो तुम क्या कह रहे हो। मैं सोच रखा हूं, लेकिन हमने पृथ्वीराज भाई को वचन दे दिया है, हम घोड़ा देंगे, हम घोड़ा अवश्य देंगे और पृथ्वीराज घोड़ा लेकर जाएगा यहाँ से। उदयराज चाचा जी क्या बोल रहे हैं जानते हो? मैं सुन रहा हूँ बड़े भैया, सुन रहे हो? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, वो घोड़े हमारे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो घोड़े हमसे कोई नहीं छीन सकता बड़े भैया। हम लोग घोड़े नहीं देंगे। चाचा जी अपना वचन वापस कर लो, वो घोड़े हमसे कोई नहीं छीन सकता। रुक जाओ तुम लोग, अगर घोड़े रोकने की कोशिश करोगे तो समझ लो कि क्या होगा। दादाजी तुमने पृथ्वीराज को एक बार भारी घोड़ा दिया है, आज मैं देखता हूं वो पृथ्वीराज मेरा घोड़ा लेकर यहां से कैसे जा सकता है। अगर तुम लोग घोड़े नहीं देते हो तो याद रखो तुम लोग उदयराज और आल्हा तुम समझदार हो, उदर नादान है। अगर तुम लोग घोड़ा नहीं देते हो तो इस महोबे में तुम्हारा 1 मिनट के लिए जहां तुम लोग नहीं रुक सकते हो, फौरन निकल जाओ हमारे यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। अगर यहाँ रुकोगे और अगर तूने पानी पिया तो समझो खून, और अगर भोजन खाया हमारे महोबे का तो समझो गौ का मांस। परवाह समेत हमारे दरबार से निकल जाओ। ये चाचा जी क्या कह रहे हैं? कि अगर आप घोड़े नहीं देंगे तो हम उनकी राज में ना रहें, अगर हम यहाँ के पानी पिए तो खून के बराबर, अगर एक अन्न का दाना अपने हालत से नीचे उतारे तो वो गौ का गोश्त होगा। अगर तुम लोग हमारा कहा नहीं करते हो, समझा रहा हूं कि आधा बहुत समझाया तुम्हें, लेकिन तुम लोग नहीं बात मानते। इसलिए अगर तुम्हें घोड़ा नहीं देना है तो आज फौरन इसी वक्त पूरे परिवार के समेत हमारे महोबे से दूर हो जाओ। चाचा जी जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा, लेकिन बहुत पछताओगे चाचा जी। अगर हम लोग यहाँ से चले गए ना तो आप बहुत पछताओगे। पछता तो रहा, अभी भी सोच लो, वक्त है। पछता रहा हूं और सोच भी लिया कि हमने तुम्हें बचपन से औलाद की तरह पाला। एक घोड़े के लिए हमारी बात को इनकार किया जा रहा है। चाचा जी यहाँ तुम लोगों का गुजारा नहीं है, फौरन यहाँ से निकल जाओ। चाचा जी हम घोड़ा नहीं देंगे। हम क्यों नहीं यहाँ से निकल जाएंगे? उदयराज क्या बात है? चाचा जी का ये हुक्म हो गया है कि हम लोग यहाँ से चले जाएं अपना सारा परिवार लेकर, लेकिन बड़े भैया हम लोग कहाँ जाएंगे? कहीं तो गुजारा किसके सहारे रहेंगे? और में हमारे कितने अच्छे दिन थे। और चाचा जी आपका हुक्म हुआ है तो हम यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ से इतनी दूर चले जाएंगे कि कभी भी दोबारा हम तुम्हें नजर नहीं आएंगे। बड़े भैया
अपना परिवार बुलाओ और हम लोग यहाँ से जाएंगे, लेकिन वो घोड़े हम उन्हें कभी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। जहाँ तक हमारी नजरें जाए वहाँ तक हम लोगों की सूरत नजर आए। मेरा सारा परिवार ऊपर उदयराज लेकर आओ। और देखते हैं राजमहल तरफ, और देखते हैं तुम्हारे हावी बड़े भैया चाचा जी ने हुक्म दे दिया तो हम जरूर जाएंगे यहाँ से। ऐसे ना जा खफा होके, ऐसे ना जा खफा होके, मुझसे बोलेंगे हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। ऐसे ना ऐसे ना जा खफा होके, मुझसे बोल के हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। वो जो कुछ भी मैंने पाया वो मेरा सलूक था, जो कुछ भी पाया मैं तुझे कह दूं के तुझे दे बता, एहसास कभी ना करना, मुझसे मोड़ के हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। यहाँ पर हमें बड़े दत्ता जी आदमी हमारे सामने है लेकिन नाम गुम है। ये 10 रुपए की बाटी कलम उदल के काम बना रहे, बाटी ला रहे। हेलो हेलो, हाँ एक छोटू प्रमुख निवासी उनकी तरफ से 20 रुपए बाबा के चरणों में आए हैं और 10 रुपए हम नाचीत को प्रदान किए पर तरफ से लाख लाख वो जो कुछ भी मैंने पाया वो मेरा सलूक था, मैं तुझे कैसे कह दूं के तू है बेवफा, एहसास कभी ना करना, एहसास कभी ना करना, मुझसे मोड़ के हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। बड़े भैया उदयराज आप चाचा जी का ये हुक्म हो गया कि हम इस राज में ना रहें तो दुनिया बहुत बड़ी है बड़े भैया, हम कहीं रह लेंगे, लेकिन आज इतनी कोशिश की, इतनी मेहनतें की, लेकिन चाचा जी ने आप मेरी एक नहीं सुनी। बड़े भैया उदयराज किसी ने कहा है कि जब बुरे दिन आने वाले होते हैं तो दुख हो जाते हैं। आओ चलते हैं
क्या तुम चलोगे? तुम हमारे साथ चलोगे? आप लोग मोहल्ले में नहीं रहेंगे, ये बात नहीं। ठीक है, अगर तुम लोगों की यही इच्छा है, तुम लोग कहाँ हम लोगों के साथ भ्रमण करोगे? ठीक है बड़े भैया, आओ हम लोग चलते हैं। बड़े भैया, तुम जरूर चलोगे? हम जरूर चलेंगे, बेशक आप लोग ना जाएं। ऊपर तक नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएगा तू? चाचा जी से कितनी मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। लिखा परदेश किस्मत में, लिखा परदेश किस्मत में, वतन की याद क्या करना, जहाँ का बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। अब हम फरियाद नहीं करेंगे, हम यहाँ से बड़ी दूर चले जाएंगे। आओ बड़े भैया, हम लोग यहाँ से चलते हैं। आओ चलूंगा